लड़कियां जो सुरक्षित असुरक्षित महसूस करती थी, जैसे निर्भया कांड देख लीजिए, और सरकार में बहुत सारे बलात्कार होते थे, उसकी अपेक्षा एकदम मतलब 10% में आ गया। 100% से जो ज़्यादा खतरा था, लोग डर रहे हैं। किसी को किसी की अब हिम्मत नहीं है कि वो लड़कियों को छेड़े, या रात हो या हो, मतलब बहुत कम हो गया है। अब लड़कियां महसूस कर रही हैं, भ्रष्टाचार भी बहुत कम है। दिखावटी नहीं, पहले रोड बनती थी तो उसको डामर थोड़ा सा हल्का चटा दिया जाता था, वो फिर एक बारिश नहीं बीता वो फिर से वो वैसा हो जाता था। ये सरकार जो कर रही है ठोस काम कर रही है, योग्य है तो हमारा चयन हो, अगर मैं एलिजिबल नहीं हूँ हमारा चयन नहीं होना चाहिए, और ये योगी जी ने कर दिया। आज जो कैंडिडेट मतलब एलिजिबल है उसको नौकरी मिली है, जो नहीं उस लायक नहीं उसको नहीं मिली है। हम लोग यादव हो करके बीजेपी को वोट देंगे। आप यादव हैं जी, तो अपने आप पता चल जाएगा। पूरा विश्वास है योगी जी फिर आएंगे, हम लोग उनका वेलकम तो ये डाउन रोड में देखा जाए, पहली बात ये सरकार जो सोच रही है वो आज जो हम लोग जो नीचे स्तर के लोग हमारे तक पहुंच रही हो सुविधाएं, नहीं तो बीच में प्रधान है, उनसे ऊपर जो लोग हैं और उनसे ऊपर जो अधिकारी हैं वो सब खत्म हमारे तक आप ये कह रहे हैं कि जो बिचौलिए होते थे वही खा जाते थे, एकदम आम जनता तक पहुंचता नहीं था। पहुंचता था जिस मायने में पहुंचता था, हाँ। उसका मतलब परसेंटेज आज मान लीजिए कि 50% पहुंचता था, आज कम से कम तो मतलब हम लोग 100% मिल रहा है, उसलिए संतुष्ट है। और एक चीज देखा जाए कि जो गुंडा राज वाली बात है, कोई भी 6 बजे के बाद हम लोग को निकलने नहीं दिया जाता था। मम्मी पापा बोलते थे भैया मत जाओ कहीं, हमारे वहाँ जिठुआ धाम है, वहाँ कुछ ऐसे 2 किलोमीटर इलाका पड़ता है जहाँ थोड़ा जंगल है, वहाँ बोलते वहाँ जाओगे दिन दहाड़े छिनेती हो जाएगा। वो सब स्थिति थी जो अब नहीं है, बदल गई। लोगों के अंदर प्रशासन का बहुत डर है, प्रशासन का डर है, बहुत ज्यादा डर। अखिलेश यादव कहते हैं प्रशासन मनमानी हो गया है। अरे भैया अब तो उनको तो कुछ अपने बचाव में कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही, लेकिन जो आप जब जन साधारण से पूछेंगे ग्राउंड पे, आप ग्राउंड पे देखेंगे तब आपको पता चलेगा असलियत क्या है। ऐसे तो भाई अब कुछ लोग हैं, हम लोग यादव हो करके बीजेपी को वोट देंगे। आप यादव हैं? जी, राजकुमार यादव नाम है मेरा। और आप लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं? एकदम। तो ये तो मतलब 300 बहुत पार योगी सरकार मिलता है कि यादव भारतीय जनता पार्टी जो समझे हैं हम लोग सच्चाई देखते हैं। क्या खास कारण क्या? आप भी यादव हैं? जी, मैं बिल्कुल पूरा यादव परिवार है। क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे जो योगी जी हैं उनके जो 5 साल का उनका शासनकाल रहा है उसमें बहुत सारी वैकेंसियाँ आई हैं, जैसे प्राथमिक आया, जूनियर आया, जितनी वैकेंसियाँ इनकी सरकार दी है उतनी आज तक अखिलेश जी मतलब किसी भी सरकार में नहीं मिली। इसलिए हम बहुत खुश हैं कि योगी जी आए और नेक्स्ट ईयर वैकेंसियाँ निकाले और हम लोग का सिलेक्शन हो। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो योगी आदित्यनाथ को मठ वापस जाना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम लोग का पूरा विश्वास है योगी जी फिर आएंगे, हम लोग उनका वेलकम तो ये यादव तबका जो आप लोगों की बिरादरी है ये ज्यादातर कम से कम 98 या 99% है। हम लोग सच्चाई देखते हैं, जातिवाद पे भरोसा नहीं करते। आप जातिवाद पे भरोसा नहीं करते? आप मानती हैं उत्तर प्रदेश में जातिवाद अभी भी हावी है? बहुत ज्यादा। अभी तक हम देखते हैं कोई उसको, लेकिन जो समझ गए हैं कोई नहीं देखता है, वो हमारे कास्ट के हम उनको सपोर्ट करने लगते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे बिल्कुल नहीं है। हम लोग चाहते हैं जो करेगा हम उसी को मानेंगे, चाहे वो यादव हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे मतलब निम्न कोटि का कोई। तो क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ के बारे में? आप क्या कहेंगे? आदरणीय वो बहुत ही अच्छे इंसान है, इंसान भी है, प्लस जो है उनका कोई ये नहीं है कि मेरे पास मेरे लिए करना है, वो अपने लिए नहीं सोच रहे हैं। मैं स्टोर करके आज सबके लिए सोच रहे हैं, पूरा देश के लिए सोच रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी में बना लूंगा, मेरी पीढ़ियां तो बनाएंगी। मतलब ये है, जैसे अगर समाजवादी पार्टी के बारे में बात करें, पहले मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हैं, फिर अखिलेश यादव रहे, अब हो सकता है उनका जो आने वाला बेटा है वो भी मुख्यमंत्री रहे, तो एक ही परिवारवाद का परिवारवाद का खंडन हुआ है। क्यों होना चाहिए भैया? परिवारवाद हमेशा से गलत है। जो सक्षम है उसको बनाया जाए, जो योग्य है तो हमारा चयन हो, अगर मैं एलिजिबल नहीं हूँ हमारा चयन नहीं होना चाहिए, और ये योगी जी ने कर दिया। आज जो कैंडिडेट मतलब एलिजिबल है उसको नौकरी मिली है, जो नहीं उस लायक नहीं उसको नहीं मिली है। यही अरे हम लोग प्रत्यक्ष देख रहे हैं, घूस दे के सुनने में आता है भैया 5 लाख 6 लाख 7 लाख ऐसे घूस चलता था, जो आज के डेट में हम ये पता है कि पैसे दिए लेकिन सब फंसे पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ चली नहीं है, लोग वहाँ तक कहीं न कहीं फंस गए हैं। तो ये चीज अच्छा हुआ ना, जो योग्य था उसको मिला है, योग्य था जो उसको मिला है, और ये विश्वास है कि मिलेगा, इसीलिए हम जमीन। आप किसे वोट कर रहे हैं इस बार?
बीजेपी को ही कोई खास कारण इसके पीछे? बस वही सब है, मेरी बहू है। मेरा जो है अभी इस बार हम सिलेक्शन जूनियर का प्राथमिक का बीटीसी कर रहे हैं, तो वैकेंसियाँ काफ़ी दी हैं। अभी कभी ऐसा कभी नहीं हुआ कि वैकेंसी कोई लाए और कंप्लीट इतनी जल्दी कंप्लीट कर दी, मतलब उसका टाइम नहीं खराब किया हम सबका। तुरंत आई वैकेंसी, तुरंत सबका सिलेक्शन हुआ उसमें। निश्चित तौर पे प्रियंका गांधी कह रही हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। कितना लड़ेंगे यूपी में? नहीं, हम लोग, ये तो बात सच है, हम लोग लड़की हैं, लड़ सकते हैं और लड़ेंगे भी, और किसी के बहकावे में नहीं आएंगे और कोई हमारा शोषण नहीं कर सकता। हम सक्षम हैं। तो प्रियंका गांधी कुछ उलटफेर कर पाएंगे उत्तर प्रदेश में, लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगी। कोई चांस नहीं है? नहीं, कोई चांस नहीं। तो जिस तरीके से 5 साल कामकाज हुआ, 5 साल कामकाज बीता, प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में बात करें, कहते हैं हमने माफियावाद और परिवारवाद खत्म किया, लेकिन एक बड़ा सवाल ये आता है कि एक आरोप लगता है कि ये जो सरकार है वो जाति विशेष देख के काम करती है। ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हुआ, यादवों के ऊपर अत्याचार हुआ, ठाकुरों को ज़्यादा बढ़ावा मिला। नहीं भैया, ये तो एकदम सक्षम है। जो अपराधी थे, आज देखिए दुबे जी की हालत देख ली, और भी जो भी बड़े बड़े थे, वहाँ यादव नहीं देखा गया, ठाकुर नहीं देखा गया, पंडित नहीं देखा गया। वहाँ जो अगर गलत किए थे उनको उसका दंड मिला है और मिलेगा, इसीलिए हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें यादव भी कुछ गलत किए तो उनको भी मिला है, हम उसके विपरीत नहीं बोल रहे हैं कि, इसलिए हम यही चाहते हैं कि भैया जो अगर सही है तो उसका साथ मिले। आप प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं जी, कहते हैं राजा भैया भी बहुत बड़े माफिया हैं, क्या कहेंगे? भैया अब हम स्पष्ट रूप से, अब हमसे उनसे मुलाकात नहीं, लेकिन सुनने में आता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं मुलाकात हुई है, सुनने में आता है। अब हाँ, ये पता है कि गलत काम को बढ़ावा मिलता है। तो जनता के बीच क्या रुझान है, फिर जनता क्यों जिता देती है? कोई खास वजह? अब देखिए, अपने ग्राउंड रूट पे तो ये भी चलता है भैया। आज लोग जो नहीं समझ पाते वो सिर्फ कहाँ, वो अपने नाक के सामने देखते हैं, वो 500 रुपए पे अपना वोट किसी और को दे देते हैं, बहकावे में आ जाते हैं। यहाँ तक कि कोई दारू के चक्कर में अपना वोट किसी और को दे देता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। प्रत्यक्ष जो थोड़ा सा जागरूक है वो ग्राउंड स्तर समझते हैं कि हमको किसको वोट देने से क्या सुविधाएं मिलेगी, तो वो जो हमें क्या क्या सुविधा मिल रही है, ये आज तक हमारे पास क्या क्या पहुंची है, जब वो चीज़ समझते हैं तो वो इधर उधर नहीं डकवाते, पैसों पे दारू पे नहीं दारू। लड़कियों की स्थिति कैसी है इस वक्त उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो? बिल्कुल कह सकते हैं किस तरीके से मौके मिल रहे हैं? लड़कियों को बहुत सारे मौके की बात नहीं है। लड़कियां जो असुरक्षित महसूस करती थी, जैसे निर्भया कांड देख लीजिए, और सरकार में बहुत सारे बलात्कार होते थे, उसकी अपेक्षा एकदम मतलब 10% में आ गया। 100% से जो ज़्यादा खतरा था, लोग डर रहे हैं। किसी को किसी की अब हिम्मत नहीं है कि वो लड़कियों को छेड़े, या रात हो या मतलब बहुत कम हो गया है। अब लड़कियां महसूस कर रही हैं। भ्रष्टाचार भी बहुत कम है। जैसे हम लोग योग्य हैं, हम लोग लाइन में लगे हैं, पैसा दे के, घूस दे के, उनका नकल वाले करके उनका सिलेक्शन हो जा रहा था। अब वो चीज़ बहुत कम सक्सेस है। तो पहले जिस तरीके से जाति देख के, बिरादरी देख के, पैसा देख के लोगों को नौकरी मिल जा रही थी, आप कह रहे उस पर लगाम लगा है, भ्रष्टाचार पे लगाम लगा उत्तर प्रदेश में? एकदम बिल्कुल लगा है। और क्या क्या बदलाव देखे आपने पिछले 5 साल में? पिछले 5 साल में हम तो स्टूडेंट हैं, बहुत सारा बदलाव देखे हैं। यातायात सुविधा बहुत अच्छी हुई है, नई नई ट्रेनें चालू हुई हैं, रोड सड़क का जो अब ये, और एक बात, ये ऐसा काम जो कर रहे हैं परमानेंट कर रहे हैं, दिखावटी नहीं। पहले रोड बनती थी तो उसको डामर थोड़ा सा हल्का चटा दिया जाता था, वो फिर एक बारिश नहीं बीता वो फिर से वो वैसा हो जाता था। ये सरकार जो कर रही है ठोस काम कर रही है। कहते हैं ये सरकार हिंदूवादी सरकार है। नहीं भैया, आज क्या मुस्लिम, आज ये बताइए क्या जो हमारे गांव में जो मुस्लिम हैं, मुस्लिम भाई हैं, और जो नीचे हरिजन भाई हैं, क्या उनको सारा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या हिंदुत्व की बात करना कोई अपराध की श्रेणी में आता है? ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है भैया, खुल के बात कर सकते हैं हिंदुत्व पे हम? एकदम हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं। उसमें क्या बात है, हम हिंदू हैं। हिंदू कहने में कोई आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए? आपत्ति होगी, हम हिंदू तो हैं, सब मिला जुला के भारत आप लोग यादव हैं और आप सबका वोट जा रहा है योगी आदित्यनाथ पे। आप लोग राष्ट्रवादी सरकार फिर से उत्तर प्रदेश में बना रहे हैं। हम और लोगों से भी आग्रह करेंगे, आप लोग बीजेपी को वोट दीजिए।